हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है पेस्टिसाइड सोप की अकाउंटिंग सीखना। जब भी आप किसी पेस्टिसाइड सोप में कार्य करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो आपको क्या-क्या चीजें मेंटेन करनी होती हैं, हम उसके के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पेस्टिसाइड सोप में आपको मेनली 3 चीजें परचेज करनी होती हैं, यानी 3 आइटम परचेज करने होते हैं। नंबर 1 होते हैं पेस्टिसाइड यानी दवाइयाँ, फर्टिलाइजर यानी कि खाद और सीड होते हैं, सीड यानी कि बीज। तो आपको ये तीनों चीजें ही सेल और परचेज करनी होती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई छोटी-मोटी आइटम होती है जैसे स्प्रे पार्ट वगैरह, तो उसके लिए आप अलग से लेजर बना लेंगे। तो जब भी आप पेस्टिसाइड शॉप पर कार्य करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो आपको बैचेस भी मेंटेन करने होते हैं और बहुत बार आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी मेंटेन करनी होती है स्टॉक आइटम्स की। तो उन सबको आप कैसे मेंटेन करेंगे, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करना है और जो भी आपने कंपनी बनाई है उसमें आपको बैचेस को यस करना है और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। अगर आप एक्सपायरी डेट भी बैचेस के लिए मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसको भी यस करेंगे। कंट्रोल ए करके हम स्क्रीन को सेव करेंगे। जब भी हम परचेज करेंगे, जैसे हमने माल परचेज किया है, अभी हमने परचेज किया है सैफायर इंडिया लिमिटेड से, हमने पेस्टिसाइड परचेज किया है। तो जब भी हम नया लेजर बनाएंगे तो हम उसमें बैचेस इनेबल रखेंगे। LC करके नया में लेजर बनाएंगे। हमने नुरोल डी 505 परचेज की है 1 लीटर में, जो कि हमारी 18% गुड्स है और हम इसको पीसीज में मेंटेन करेंगे। और हमने इसके लिए बैचेस को मेंटेन करना है, इसलिए हम इसको यस रखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को भी हम यस करेंगे। GST एप्लीकेबल होगा और स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर हमारा HSN और SAC कोड। और GST रेट में हम, यह हमारी 18% की आइटम है तो टैक्सेबल में हम 18% गुड्स में रखेंगे। हमने बैच जो परचेज किया है वो है 112 नंबर बैच। हमने इसके 20 पीसीज परचेज किए हैं जिसका रेट है 300 और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो है 1 जनवरी 2025 और जिसकी एक्सपायरी डेट है जनवरी 2027। हमने जो है ये परचेज किया है, तो हम यहाँ पर टैक्सेस के नया लेजर बनाएंगे CGST 9%, जो कि है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में आएगा। ये हमारा GST में आएगा और ये हमारा CGST के अंडर में आएगा। हम इसके लिए हम कॉमन लेजर ही बना लेंगे। CGST सीधा ही CGST 0% परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन रखेंगे और राउंडिंग मेथड को हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। 540 रुपए हमारा इस पे टैक्स हो गया CGST। और एक SGST का हम लेजर बनाएंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, जो कि हमारा GST टैक्स होता है। यह स्टेट SGST टैक्स होगा, तो हम इसको भी सेव करें। तो हमारी टोटल वैल्यू बिल की आ गई 7080 रुपए। तो इस तरह से आपको मेंटेन करना होता है। जैसे हमने अभी चंबल फर्टिलाइजर से हमने खाद परचेज किया है, यूरिया परचेज किया है 100 बैग्स, और इसके लिए हमको कोई एक्सपायरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट
मेंटेन नहीं करनी होती, ना ही इसका कोई बैच वगैरह होता है। तो इसलिए हम इसमें ये जब भी लेजर बनाएंगे हम जो भी, तो हम उसमें मेंटेन बैचेज को नो रख लेंगे। हम सिर्फ उसी को ही यस रखेंगे जिसको हमने बैचेज में मेंटेन करना है। हमने 100 बैग परचेज किए, ये हमारा 5% टैक्स की स्लैब में आता है, तो हम इसके लिए CGST टैक्स लगाएंगे और SGST टैक्स लगाएंगे और राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू होगी इसकी 26,600 रुपए। तो हमने नेक्स्ट भी परचेज की है एक सीड की, तो हमने JK सीड से सीड परचेज किया है, जो भी बीज आता है हमारा। जो JK सीड है वो है उत्तर प्रदेश की पार्टी है, तो उत्तर प्रदेश की पार्टी से हमने परचेज किया है सीड, जो कि है JK 0021। हमने इसके 100 पीसीज परचेज किए हैं, जो कि है 300 इंक्लूडिंग टैक्स, क्योंकि इसमें तो कोई टैक्स तो होता नहीं। ये है एक नील रेटेड सप्लाई है, जिसके लिए हम बैचेज भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसको बैचेज को यस कर रखेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी को भी अगर मेंटेन करना तो उसको भी हम यस रखेंगे। हम यहाँ पर HSN और SSC कोड डालेंगे, और ये हमारे नील रेटेड है, यानी कि इस पे कोई टैक्स नहीं है, तो इसलिए हम नील रेटेड में इसको रखेंगे। हमारा ये बैच जो है 1026 बैच का ये माल है। हमने 100 पीसीज परचेज किए हैं, 300 रुपए रेट है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1 जनवरी 2025 और इसकी एक्सपायरी डेट है 31 अक्टूबर 2025। तो इस तरह से हम मेंटेन करेंगे हमारी जो भी गुड्स हैं। तो जब भी हम सेल करेंगे F8 में जैसे सेल करेंगे, तो हमने मान लीजिए कैश में सेल की है, हमने यूरिया सेल किया है 5 बैग और सीड सेल किए हैं 20 पीसीज, 350 का रेट है। और हमने रोल डी 505 के 5 पीसीज जो हैं सेल किए हैं, जिसका रेट है 600 रुपए इंक्लूडिंग टैक्स। तो इस तरह से हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, CGST और SGST, और टोटल वैल्यू होगी हमारे बिल की 11,330 रुपए। तो इस तरह से आपको किसी भी पेस्टिसाइड शॉप की अकाउंटिंग करनी होती है। इसमें आप पेस्टिसाइड फर्म अगर कोई है, अगर आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं, तो उसको भी आप ऐसे ही ट्रैक करेंगे। और अगर आप इसको बैचेज देखना चाहते हैं, हम सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। हम नेक्स्ट चेक करेंगे इन्वेंट्री बुक्स और बैचेस। बैच JK 0021 का जो बैच है वो प्राइम जैसे 1026 है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 जनवरी 2025 है और एक्सपायरी डेट है 31 अक्टूबर 2025। तो इस तरह से हम बैचेस भी ट्रैक कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को भी ट्रैक कर सकते हैं, ताकि अगर कोई हमारा माल शॉप पर कोई पुराना पड़ा हुआ है तो हम पहले उसको बेचेंगे, क्योंकि जो नियर एक्सपायरी होगा हम उसी को पहले बेचेंगे, ताकि हमारा स्टॉक जो है एक्सपायर ना हो। तो इस तरह से आपको पेस्टिसाइड शॉप की अकाउंटिंग करनी होती है। अगर आप किसी अन्य बिजनेस की अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिस भी बिजनेस की आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, आपको हमारे चैनल पर उसी टॉपिक के बारे में वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं जो आपको टॉपिक चाहिए, आपको उसी टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल टेली विद रविंदर सर के साथ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।